दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपका बदिन टांडा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव, विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसमें अपने आप को सही साबित करने के लिए और अपने आप की सरकार हर पार्टी अपने आप को उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थापित करने के लिए प्रयास कर रही है। इसी में एक पार्टी दिल्ली से चलकर उत्तर प्रदेश में दखल दे चुकी है, जिसका नाम आम आदमी पार्टी, जिसे हम आप पार्टी के नाम से भी जानते हैं। आम आदमी पार्टी की एक नई विचारधारा है। इनकी विचारधारा थी भ्रष्टाचार के खिलाफ विचारधारा थी, जन लोकपाल को लागू करने की विचारधारा थी। कहने का मतलब हिंदुस्तान को एक नए तरीके से स्वराज को स्थापित करने की विचारधारा पे काम कर रही है। और 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए उत्तर प्रदेश में लगातार जो 403 सीटों पे इनको यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 403 सीटें विधानसभा भी सभा की हैं, यहाँ पे अपने आप को मजबूती प्रदान करने के लिए एक अभियान चला रही है। यूपी जोड़ो निःशुल्क अभियान चला रही है। इसके द्वारा ये तमाम तरह के सभी मेंबरों को जोड़ रही है, जिससे पार्टी की एक ग्राउंड लेवल से इनको वहाँ से कार्यकर्ता मिल सके और वोटर मिल सके। इसी के संदर्भ में हम बात करने चल रहे हैं। विधानसभा 278 टांडा के प्रभारी जनाब राकेश सर, ये राकेश सर जो केमिस्ट्री के लेक्चरर भी हैं, ये केमिस्ट्री के समीकरणों को सुलझाते अब जो हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में जो जातीय समीकरण की बात होती है, क्षेत्रीय समीकरण की बात होती है, धार्मिक समीकरणों की बात होती है, तमाम समीकरणों को ये बेकार बताते हुए एक नई समीकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इनका कहने का मतलब है कि हमारा जो समीकरण होगा, हमारा समीकरण शिक्षा पे होगा, हमारा समीकरण स्वास्थ्य पे होगा, हमारा समीकरण मोहल्ला क्लिनिक में होगा, हमारा समीकरण महिलाओं की बस में फ्री यात्रा पर होगा, हमारा समीकरण किसान और बुनकरों के लिए होगा, जिसको बिजली फ्री मिलनी चाहिए, और बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का इनका समीकरण है। नए नए समीकरण ये लेकर आ रहे हैं, जो एक बेसिक समीकरण भी लगता है। तो हम बात करने चल रहे हैं कि विधानसभा 278 टांडा के प्रभारी आम आदमी पार्टी राकेश सर, आपका बदिन टांडा यूट्यूब चैनल में हमारी टीम आपका स्वागत करती है। मैं भी बदिन टांडा चैनल के माध्यम से आप तकमील भाई का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं कि मेरा सौभाग्य है कि आज मेरी पार्टी की तरफ से आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। सर पूछें सवाल। सर, सबसे पहली बात है कि 2020 में आपकी पार्टी 2022 में आपकी पार्टी कौन सी विचारधारा पे आगे बढ़ रही, क्योंकि ये जो वर्तमान में एक पार्टी है बीजेपी, ये तमाम 2007 के मायावती के समय जो उनकी एक सोशल इंजीनियरिंग थी उसको उन्होंने ध्वस्त किया था। 2012 में जो समाजवादी ने मुस्लिम यादव का जो लेकर आए थे उस समीकरण को ध्वस्त किया था। 17 में तमाम तरह के समीकरणों को उन्होंने नस्तनाबूद किया था। लेकिन तो 2022 में आप इतनी बड़ी पार्टी की जो 50 साल पार्टी के लगभग उसका हो चुका है, आप जब भी 7 साल की पार्टी है, तो इतने अंतर के बावजूद आप कैसे उनके सामने टिक पाएंगे? आपकी कौन सी विचारधारा आगे बढ़ेगी? जी सर, सवाल आपका बहुत बढ़िया है। सर, ये जो जात पात की राजनीति थी और इसको आज 70-72 साल में ये जाति पात के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, छोटका बड़का के नाम पर बहुत जनता को ठगा गया। जनता जैसी थी वैसे ही रह गई और किसान मजदूरों के नाम पर करीब 1.5 लाख योजनाएं बनी, वो सब धराशायी हो गई। आज हमारा किसान खेतों में मर रहा है, मजदूर मर रहा है। तो अब हमारी जो दिल्ली में हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी बनाई है और उस पार्टी से हम 2013 में ही जुड़े हैं। हमारी सरकार अब की तीसरी टर्म वहाँ निभा रही है, चला रही, बहुत अच्छे से चला रही है। तो अब चूँकि हमारे उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से और भी सभी प्रदेश के सभी कोनों से आवाज़ें आने लगी हैं कि हमारे यहाँ भी केजरीवाल जी की ज़रूरत है, दिल्ली मॉडल की ज़रूरत है, और बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री। तो ये सब हम वादे लेकर हम आ रहे हैं और ये वादे तो हम पूरा कर रहे हैं दिल्ली में। तो चूंकि हमारे नेता का जो ऐलान होता है, जनता अब ये समझ चुकी, और किसी नेता की वादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए
हमारी पार्टी ने एक सदस्यता अभियान, यूपी जोड़ो सदस्यता अभियान चलाया हुआ है। इस सदस्यता अभियान के माध्यम से हर पार्टी ने एक टारगेट रखा है कि 2022 में 25,000 हर विधानसभा से सदस्य बनाने हैं। तो मुझे भी उस प्रभारी बनाया गया है टांडा विधानसभा 278 का। मैं भी उसमें बखूबी उसको अंजाम दे रहा हूँ, गांव-गांव में जा रहा हूँ। जनता एकदम त्रस्त है। पिछली सरकारों ने जितना ठगा है 70-72 सालों में, जाति धर्म हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और जो सबसे बड़े सरगना ये बीजेपी वाले आए, इनसे तो एकदम त्राही कर रही है। तो इसीलिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी अब हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को भी दिल्ली जैसी सुविधाएं देना चाहते हैं, जिसमें 200 यूनिट बिजली फ्री है और 200 से 400 यूनिट के बीच आधा रेट है। फ्री शिक्षा है। शिक्षा की तो जो यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश के स्कूल में जहाँ घोड़े ये कुत्ता बकरी ये सब चरा करते हैं, गाय भैंस उसमें रहती हैं, हमारे दिल्ली में माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के स्कूलों का कायाकल्प कर दिया है। और फ्री पानी वहाँ हमारी सरकार 20,000 लीटर पानी फ्री देती है, 700 पर डे। तो ये है। और चिकित्सा के लिए वहाँ मोहल्ला क्लिनिक हमारे सरकार ने बनाया हुआ है। उस मोहल्ला क्लिनिक का ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो 10-10 हज़ार की आबादी पर अगर हम जिला मुख्यालय पर नहीं पहुँच सकते तो हम अपने थोड़ी दूर पर जो हॉस्पिटल बने हुए हैं, बनने को तो और सरकारों ने भी बनाए हैं, लेकिन उन सरकारों का इतना मतलब बदहाल उन सरकारों ने कर रखा है इस स्वास्थ्य व्यवस्था को, तो उस पर फ्री चिकित्सा और मोहल्ला क्लिनिक जैसी सुविधाएं हमारी सरकार यहाँ करेगी। और किसान और बुनकरों के लिए हमारे किसान आंदोलन में माननीय संजय सिंह और केजरीवाल जी ने कह दिया है कि हम किसान बुनकर को फ्री बिजली देंगे। तो ये भी बड़ी बात नहीं। और ये बेरोज़गार युवाओं को नौकरी, जो आज सबसे हमारे पढ़े लिखे बेरोज़गार जो कि सबसे बड़ा असहाय होता है, आज उसको हमारी सरकार एकदम सड़कों पर लाकर खड़ा कर दी। लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अब सरकार भी हमारे नए कल कारखाने खुलें, हमारे शिक्षा ये जो रेलवे जैसी व्यवस्था को माननीय हमारे ये मोदी जी ने और योगी जी ने सब सारे जो PSUs हैं उनको बेच दे रहे हैं, जिसमें हमारे बहुत से लड़के खप जाते थे नौकरियों में। ग्रुप डी होती थी, कितनी पोस्ट निकलती थीं। तो अब हमारी सरकार, मैं तो चाहता हूँ यूपी ही नहीं पूरे देश को केजरीवाल जी की ज़रूरत है। और एक इसी में सबसे बढ़िया महिलाओं को बस में फ्री यात्रा है। हमारी जो दिल्ली में बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो वहाँ फ्री यात्रा करती हैं सरकारी बसों में। और वहाँ 1.5 लाख सीसी ये टीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो उन कैमरों के माध्यम से हमारे बहन बेटियों और बहुओं की जो सुरक्षा है वो बहुत आसानी से की जा सकती है। इसी आधार पर हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान चूँकि माननीय अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं, हम उसी पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। जी सर। एक सर क्वेश्चन ये है कि जो 325 वाली सीट है जो बीजेपी की वर्तमान सरकार है, इसका आप काउंटर कैसे करेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जब यहाँ पर आते हैं तो वो कुछ बोलते हैं, उनके खिलाफ जस्ट FIR हो जाती है, 20 जिलों में उनके खिलाफ FIR होती है। तो आप लोग अपनी विचारधारा कैसे आगे बढ़ेंगे? जब आप कुछ बोलेंगे आपके खिलाफ FIR होगा तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? जी देखिए, हम क्रांतिकारी लोग हैं। हम FIR से डरने वाले लोग नहीं हैं। चाहे 1414 FIR हमारे माननीय संजय सिंह के खिलाफ हो चुके हैं, चाहे 1400 हो जाएंगे, चाहे हमारे ही खिलाफ सैकड़ों हो जाएंगे, 1400 हो जाएंगे, लेकिन हम अपनी विचारधारा, किसी विचारधारा को आप रोक नहीं सकते हैं। ये विचारधारा का प्रचार प्रसार हो चुका है। तो ये हिटलर भी था, तानाशाह था, मुसोलिनी था, सब बहुत लोग तानाशाह ख़त्म हो चुके हैं। हो सकता है अब ये अपने शिखर पर हों, अब इनका भी जाने का समय आ गया हो। विचारधारा को ये रोक नहीं सकते। और हमें पूरा विश्वास है कि जनता अब हमें बहुत अच्छी तरह से स्वीकार कर रही। मैं बताऊं कि लोग कहते हैं किसी पार्टी की लहरवार कुछ नहीं है। जनता एकदम ऊब चुकी है इन सरकारों से। हमारी जनता को यही सब बताना ही हमारी सफलता है। हमारे कार्यकर्ता जितने ही गांव-गांव में ये सारी हमारी दिल्ली योजनाओं को बताएंगे, हम उतने ही बढ़िया से चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे। सर आखिरी क्वेश्चन है, हमारे बादिन टांडा यूट्यूब चैनल के माध्यम से विधानसभा 278 टांडा के वोटरों से क्या कहना चाहते हैं? वोटरों से कहना चाहते हैं
मैं तो यही कहता हूं कि देखिए, जाति धर्म हिंदू मुस्लिम इन सब के नाम पर आपको 72-73 सालों से ये जो ठगा जा रहा है, अब इनका आप असलियत समझो। कोई एक जाति विशेष को लेकर चलता है, कोई एक धर्म विशेष को लेकर चलता है, उससे हमारा भला होने वाला नहीं है। अब आप अपना विकास सोचें, अपने बाल बच्चों का विकास सोचें, जो भी आप सोचें, आप अपने हित की बात सोचें, अपने घर को आप मंदिर बनाएं, तभी हम खुशहाल रह सकते हैं। तो जनता अब इस चीज़ को बखूबी समझ रही है। इन्होंने जितने वादे किए थे, जितने झांसे दिए थे, जनता अब उस झांसे में आने वाली नहीं है। और भी सरकारों को तो पार्टी देख ही चुकी, ये आम जनता देख चुकी है। तो अब की ये चुनाव में उसका जवाब देगी और हम जीतेंगे भी। भगवान की कृपा रही तो हम बहुत जीतेंगे भी, भारी वोटों से जीतेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से राकेश सर ने पूरे बहुत बेबाकी से तमाम मुद्दों पे बात की। इनकी पार्टी की विचारधारा की अगर बात किया जाए तो संविधान की प्रस्तावना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पर कोई पंथ की बात नहीं होगी, किसी जात की बात नहीं होगी, किसी असमानता की बात नहीं होगी। पूरे तरीके से सभी को एक बेहतर और एक स्वराज राजनीति के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए इवेंट में।